दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे ड्रोन के बारे में सुना है जो साइज में किसी फाइटर जेट से कम नहीं, जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ता हो और जिसे दुश्मन के राडार देखने से पहले ही तबाह हो जाते हैं? आज हम बात करने वाले हैं रशिया के सबसे सीक्रेटिव और डेडली वेपन के बारे में। यह है S-70 ओखोटनिक बी, जिसे दुनिया साइलेंट हंटर के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि फ्यूचर एरियल वॉरफेयर का एक ऐसा बीस्ट है जिसके स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और नेटो फोर्सेस की नींद उड़ा रखी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्यों S-70 ओखोटनिक को दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन कहा जा रहा है, इसकी इंजीनियरिंग में क्या खास है और क्या वाकई अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स इसे पकड़ पाने में नाकाम हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके यूनिक डिजाइन की। S-70 ओखोटनिक बी कोई मामूली सर्वेलेंस ड्रोन नहीं है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, जो बिल्कुल अमेरिकन B-2 स्पिरिट बॉम्बर जैसा दिखता है। इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई टेल पूंछ या वर्टिकल स्टेबलाइजर्स नहीं होते, जो यूजुअली राडार्स पर सबसे पहले पकड़े जाते हैं। इसका पूरा ढांचा कंपोजिट मटेरियल्स और स्पेशल राडार अब्जॉर्बेंट कोटिंग से बना है, जो रेडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय अब्जॉर्ब कर लेता है। यही वजह है कि इसे स्टेल्थ ड्रोन कहा जाता है। इसका साइज किसी एवरेज फाइटर जेट से कम नहीं है। इसका विंग स्पैन करीब 20 मीटर्स है और वजन लगभग 20 से 25 टन्स, जो इसे दुनिया के सबसे भारी हेवीएस्ट कॉम्बैट ड्रोन्स में से एक बनाता है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इतनी एडवांस्ड हैं कि यह दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर उन्हें पता चले बिना वापस आ सकता है। जहां ज्यादातर ड्रोन्स जैसे कि यूएस का MQ-9 रीपर स्लो स्पीड पर उड़ते हैं, वहीं ओखोटनिक बी स्पीड का बादशाह है। इसमें वही पावरफुल AL-31F टर्बोफान इंजन लगा है, जो रशिया के लेजेंडरी Su-27 फाइटर जेट्स में यूज होता है और फ्यूचर वर्जन्स में Su-57 का इंजन लगने की उम्मीद है। ये इंजन इस ड्रोन को 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक पहुंचा सकता है। मतलब ये ड्रोन सबसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करता है, जो इसे किसी भी कन्वेंशनल ड्रोन से कहीं ज्यादा फास्ट और लीथल बनाता है। इसकी रेंज हैरान करने वाली है। ये ड्रोन एक बार में 60 किलोमीटर्स तक उड़ान भर सकता है। इमेजिन कीजिए, ये डीप एनिमी टेरिटरी में जाकर स्ट्राइक कर सकता है और बिना रिफ्यूलिंग के वापस आ सकता है। इसकी ऑपरेशनल हाइट भी काफी ज्यादा है, जिससे ये कई छोटे एयर डिफेंस सिस्टम्स की पहुंच से दूर रहता है। S-70 ओखोटनिक की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज और Su-57 फैलन के साथ इसकी पार्टनरशिप है। इस कॉन्सेप्ट को मिलिट्री टर्म्स में मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, MUMT या लॉयल विंगमैन कहा जाता है। रशिया ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये Su-57 फाइटर जेट के साथ हवा में कोऑर्डिनेट कर सके। एक Su-57 पायलट हवा से ही 4 से ज्यादा ओखोटनिक ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। इसका फायदा यह है कि ओखोटनिक एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह एक्ट करता है। ये डेंजरस एयर स्पेस में पहले जाता है, दुश्मन के रेडार्स और मिसाइल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करता है और पीछे उड़ रहे Su-57 पायलट को डेटा भेजता है। अगर कोई खतरा हो तो पायलट रिस्क लेने के बजाय ओखोटनिक को अटैक करने का कमांड दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी पायलट की जान बचाती है और मिशन सक्सेस रेट को कई गुना बढ़ा देती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में है, ये ड्रोन हमला कैसे करता है? S-70 ओखोटनिक बी के पास 2 बड़े इंटरनल वेपन्स बेस हैं। इंटरनल इसलिए क्योंकि अगर हथियार बाहर लटके होंगे तो रेडार उन्हें पकड़ लेगा। इन बेस के अंदर ये ड्रोन लगभग 8 टन्स करीब 2800 केजी के डेडली वेपन्स कैरी कर सकता है। इसमें प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में ये एयर टू एयर मिसाइल्स भी फायर कर सकेगा। ये कैपेबिलिटी इसे सिर्फ एक सर्वेलेंस मशीन नहीं, बल्कि एक प्रॉपर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV बनाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ड्रोन दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे रेडार स्टेशंस, कमांड सेंटर्स
और एयर डिफेंस बैटरीज को तबाह करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। टाइटल में हमने कहा था कि अमेरिका भी इसे नहीं पकड़ सकता। इसका टेक्निकल रीजन क्या है? देखिए, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट या THAAD पुराने फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को ट्रैक करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन S-70 जैसे लो ऑब्जर्वेबल फ्लाइंग विंग्स को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। रशिया का दावा है कि ओखोटनिक का राडार क्रॉस सेक्शन RCS इतना कम है कि ये राडार स्क्रीन पर किसी चिड़िया से बड़ा नहीं दिखता। जब तक अमेरिकन सिस्टम्स इसे डिटेक्ट करेंगे, तब तक ये अपना पेलोड ड्रॉप करके निकल चुका होगा। हालांकि अमेरिका के पास भी X-47B और RQ-170 सेंटिनल जैसे ड्रोन्स हैं, लेकिन रशिया ने ओखोटनिक को हेवी स्ट्राइक के लिए बनाया है, जो इसे एक ऑफेंसिव वेपन बनाता है। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इतनी एडवांस्ड है कि अगर इसका ग्राउंड कंट्रोल से कनेक्शन टूट भी जाए, तो ये ऑटोनोमसली मिशन पूरा करके बेस पर लैंड कर सकता है, जो इसे जैमिंग के खिलाफ भी रेजिलिएंट बनाता है। अब आते हैं बाप ऑफ ऑल वेपन्स पर, स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये वो जहाज होते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर परमाणु हमला, न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं और राडार उन्हें देख भी नहीं पाता। यहां अमेरिका सबसे आगे है। उन्होंने हाल ही में B-21 रेडर को दुनिया के सामने पेश किया। इसे 6th जनरेशन का पहला एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि अमेरिका का दावा है कि दुनिया का कोई भी एग्जिस्टिंग रेडार, चाहे वो रशिया का S-400 या S-500 ही क्यों ना हो, B-21 को पकड़ नहीं सकता। इसके जवाब में चाइना जल्द ही अपना शियान H-20 लॉन्च करने वाला है। ये एक सबसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक न्यूक्लियर मिसाइल्स गिरा सकता है। और रशिया S-70 ओखोटनिक की टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर PAC-DA बना रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि S-70 दरअसल PAC-DA का ही एक छोटा टेस्ट वर्जन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस खतरनाक रेस में हमारा भारत कहां खड़ा है? क्या अमेरिका के B-21 और चाइना के H-20 के कंपैरिजन में इंडिया के पास कोई बॉम्बर है? सच बात यह है कि फिलहाल इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है। इंडिया की डॉक्ट्रिन अलग है। हम लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग के लिए अपने फाइटर जेट्स जैसे रफाल और Su-30 MKI और डेडली मिसाइल्स अग्नि और ब्राह्मोस पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शांत बैठे हैं। DRDO एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट घाटक। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया अपना खुद का स्टेल्थ UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना रहा है। इसका डिजाइन भी B-2 स्पिरिट और S-70 जैसा फ्लाइंग विंग है। इसकी टेस्टिंग के लिए DRDO ने S-50 स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड का सफल परीक्षण कर लिया है। इंडिया का प्लान है कि आने वाले सालों में घाटक ड्रोन्स को एनिमी टेरिटरी में भेजकर राडार डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, ताकि पीछे से रफाल और AMCA इंडियाज फ्यूचर 5th जेन फाइटर जाकर हमला कर सकें। हालांकि हम अभी अमेरिका और रशिया से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन घाटक के आते ही इंडिया एलीट स्टेल्थ क्लब में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था रशिया के साइलेंट हंटर S-70 ओखोटनिक B का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। ये ड्रोन साफ करता है कि फ्यूचर वॉर्स में इंसान कम और मशीन्स ज्यादा लड़ेंगी। रशिया ने इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना पेश किया है जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड को चिंता में डाल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का घाटक प्रोजेक्ट टाइम पर S-70 और चाइनीज ड्रोन्स को टक्कर दे पाएगा, या हमें फॉरेन ड्रोन्स खरीदने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड और टेक्निकल स्क्रिप्ट पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम इंडिया के प्रोजेक्ट घाटक पर भी एक डेडिकेटेड डीप डाइव वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।